नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। शराबबंदी को लेकर बिहार की एनडीए सरकार घर में तो दो हिस्सों में बंटी दिखी रही है। यूपी चुनाव के मैदान में तीन हिस्सों में बंट गई है। गठबंधन में देरी का हवाला देते हुए राज्य में जेडीयू ने बीजेपी से अलग चुनाव मैदान में अकेले उतरने की घोषणा कर दी है। उधर बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहले ही यूपी की 160 सीटों पर ताल ठोक चुके हैं। जेडीयू ने भी पूर्वांचल की 51 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। लखनऊ में पार्टी के यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने प्रदेश इकाई के साथ बैठक की है। इसमें पूर्वांचल के 11 जिलों से 51 प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है। जेडीयू का अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला यूं ही सामने नहीं आया है। पूर्वांचल का सामाजिक समीकरण उसके पक्ष में जाता है। पटेल, मौर्य, चौहान, राजभर और निषाद जैसी पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों के प्रमुख चेहरे भाजपा का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी से जा मिले हैं। ऐसे में अब जेडीयू की रणनीति इन जातियों में से ही नए चेहरों को सामने लाकर पूर्वांचल में अपनी अलग पैठ बनाने की है। जिस प्रकार 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने बीजेपी के बागियों को लोजपा का टिकट देकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, अब उसी रास्ते पर जेडीयू यूपी में आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की पार्टी की नज़र पूर्वांचल के उन प्रमुख राजनीतिक चेहरों पर भी है जिन्हें टिकट से वंचित होना पड़ा है। भाजपा या समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी में पिछड़ने वाले वैसे कई दिग्गज भी जेडीयू के संपर्क में हैं। चर्चा है कि जौनपुर के एक बाहुबली भी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। जेडीयू का आरोप है कि यूपी चुनाव के लिए गठबंधन के प्रस्ताव पर भाजपा की ओर से जवाब नहीं मिला। मिल रही खबरों के अनुसार जेडीयू ने बीजेपी को 23 सीटों की लिस्ट दी थी, जिस पर बीजेपी के साथ गठबंधन कर वो यूपी में चुनाव लड़ना चाहती थी। सभी पार्टियां प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं और भाजपा की ओर से गठबंधन का कोई संकेत ही नहीं मिला। इसके बाद पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। कहा जा रहा है कि अब जेडीयू पूर्वांचल के 11 जिलों के 51 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर चुकी है। प्रत्याशियों से आवेदन जमा करा लिए गए हैं। लखनऊ में होने वाली बैठक में प्रत्याशियों की सूची तैयार कर केंद्रीय कमेटी को सौंपी गई है। इसमें वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बहराइच, लखनऊ, कानपुर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी के नाम हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।